पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी अंपायर्स मैनेजर को और मैच रेफरी को फखर जमान के कैच के ऊपर शिकायत की है और आज सुबह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से आईसीसी को ये ईमेल की गई है। तनवीर भाई ठीक है, पाकिस्तान में भी नॉट एज गुड एज अ टीम। पेपर के ऊपर हम बात पहले से भी कर रहे हैं, बट बेईमानी तो मत करो ना। आज अच्छा कर रहे थे, आप भी फखर जमान का गलत आउट दे दिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादती हुई, गलत हुआ। फखर जमान का जो आउट दिया गया वो बहुत गलत दिया गया और वो फखर का वैसे बाय द वे फखर आउट नहीं था। अगर डिवीजन हो गया है, अगर वोट में डिवीजन आ गया है, तो फिर इसका मतलब बेनिफिट आउट जाना चाहिए था उसको। लेकिन मजाल है कुछ मिड विकेट को कैमरा लगा के दिखाते डिसीजन दिया अंपायर ने जो हैमी वो पूरा स्टंप दिखाते हैं। इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा एंगल? 26 कैमरे लगे हैं, एंगल नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो लगा हुआ था यार, लगा था बॉल नीचे। हमारा मेन प्लेयर वो शुरू हुआ था, 3 चौके उसने मार दिए हुए थे निकलने पहले ओवर में पहली बॉल भी निकल गया उसको, वर्ल्ड क्लास बॉलर को, बुमराह को। तो आप देखें ना कि ये आउट देना उनके लिए। नसीम भाई, ये जे शाह को खुश करने के लिए अंपायर इतना क्यों जमीन पे गिर गए? इंटरनेशनल क्रिकेट गली कूचे की क्रिकेट से भी छोटी लगने लगी है मुझे, जिसमें हो ये रहा है कि साफ कैमरों के अंदर दिख रहा है कि जी आउट नहीं है, लेकिन अंपायर अपनी उंगली उठाने के लिए खड़ा हुआ है। एक तो वो ऑलरेडी 14 खिलाड़ियों से 13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, सारे अंपायर मैच ऑफिशियल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फखर का आउट होना मतलब वो भी बहुत ही एक शॉकिंग किस्म की चीज लग रही थी। क्या हम गलत हैं कि हमें कुछ और नजर आ रहा था, या स्टेडियम में कुछ और चल रहा? गेंद पहले टिप्पा खा के उसने उठाई है। मैंने आपको हमेशा कहा आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है। इस वक्त टोटल कंट्रोल उनके हाथ में है, तो उन्होंने ये हरकत भी की है, जानबूझ के की। लेकिन फखर जमान का आउट जो है वो कंट्रोवर्शियल है, वो डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल था कि बीसीसीआई ने डंडा दिया है अंपायर्स को कि नहीं आउट दो, या एसीसी को डंडा दिया कि जो अंपायरों को कहोगे हमें फेवर करेगा समथिंग लाइक दैट। इससे पिछले में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। आउट लग रहा था, लेकिन बात ये कि जब पैसा हो तो आप एज और जमीन पे लगने वाला क्या आप ये सर कैसे भूल सकते हैं? हम आप हॉकाई खरीद लेते हैं, आप जो है वो स्निको खरीद लेते हैं। जब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। फखर के आउट को लेकर पाकिस्तान ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ग्राउंड में तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ग्राउंड में तो पिटे ही हमेशा और पिटते आए हैं, इस बार भी यही हुआ। उनकी अच्छे से धुनाई करती है तो बस अब वो रो रहे हैं, सोच रहे हैं रो रो कर ही अपना इंडिया पे सारा ब्लेम लगा दें। और उनका ये बयान है भारत ने एम्पायर को खरीद लिया था और रोते रोते आईसीसी के पास पहुंच गए हैं। अब बस यही देखना है आईसीसी उनकी कितनी सुनवाई करती है, क्या होता है, क्या सच है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। बात है फखर जमान की, when he was playing so good, what actually happened there? क्यों इतनी जलन थी? क्यों ये तो बेईमानी का खेल है। वैसे पैसे तो हर किसी के पास आते हैं, लेकिन हर कोई बेईमान नहीं होता। So this is actually बेईमानी का खेल। The catch that, the out that was given फखर जमान, it was unjust, बहुत ज्यादा unjust। एंगल, ये एंगल, this side angle, उससे रिव्यू को दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात के ऊपर। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि क्या आपके पास मुझे दिखाने के लिए कुछ और है, तो उनको ये एंगल दिखा दिया गया। अब इस एंगल पर जब बॉल आगे बाउंस होती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने फौरन कह दिया, मुझे लग रहा है कि बॉल ग्लव्स के अंदर आ गए थे। So this was, जिसे हम कहते हैं ये बेईमानी नहीं है, ये बेईमाना है। तनवीर भाई ठीक है, पाकिस्तान में भी नॉट एज गुड एज अ टीम। पेपर के ऊपर हम बात पहले से भी कर रहे हैं, बट बेईमानी तो मत करो ना। आज अच्छा कर रहे थे, आप भी फखर जमान का गलत आउट दे दिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादती हुई, गलत हुआ। फखर जमान का जो आउट दिया गया वो बहुत गलत दिया गया, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पेस पे देखें तो ऐसे लग रहा था कि उनके ग्लव्स में बॉल आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप स्लो मोशन में देखें, उस पे ऐसे लग रहा है कि ये नॉट आउट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैच रेफरी के पास सिर्फ वही वीडियो थी जो फ्रंट की थी, साइड की थी नहीं। साइड का एंगल दिखाया, लेकिन उसने दोबारा देखा नहीं। साइड का एंगल देखा, लेकिन बहुत दूर था। ये एंगल नजर आ रहा था उस वक्त। देखिए, यहां से भी ये नजर आ रहा था कि ऐसे लगता है बॉल नीचे लगा है यार, बॉल नीचे लगा है। 3-4 बार और देखिए। अब कुछ लोग होंगे जो संजू सैमसन के अगेंस्ट जाएंगे कि यार ये क्या, ये कौन सा क्रिकेटर है, जब आउट नहीं था तो आपने अपील क्यों की? उसने अपील की, ठीक है, लेकिन उसके अपील करने से अंपायर ने आउट नहीं दे दिया। जिसको हम बोलेंगे यार मिडिल पे जो अंपायर फ्रंट पे खड़ा हो उसने आउट दे दिया, इसने बेईमानी की, इसने यार ये आउट नहीं था। उसने अपील की, उसने चांस लिया, थर्ड अंपायर के पास बात चली गई। ये सारा अब मुद्दा थर्ड अंपायर का था। अगर थर्ड अंपायर आउट नहीं देता तो संजू सैमसन क्या कर सकता था? आउट लग रहा था, लेकिन बात ये कि जब पैसा हो तो आप एज और जमीन पे लगने वाला क्या आप ये सर कैसे भूल सकते हैं? हम आप हॉकाई खरीद लेते हैं, आप जो है वो स्निको खरीद लेते हैं। जब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कीपर कहता कि जी थर्ड एम्पायर के पास जाए, लेकिन उसको खौफ ही होगा अगर वो गलती से भी कह देता और ये गेम नॉट आउट कहला जाता फखर उसके बाद, क्योंकि अगर वो डाउट कहता
तो ज्यादा एम्पायर के पास काम करने के दिखाने के लिए मौका कम था। वो गद्दार इसलिए गद्दार क्या कहे, उसको जला देते, मार देते। आप कमाल कर रहे हैं, गद्दार तो बहुत छोटी बात है। बात सारी ये है कि एक ही प्लेयर का काम, हम कहते हैं ना लटकाना एम्पायरिंग में, तो एक आपने लटका दिया, गेम खत्म कर दिया। जिस आपको आपका मेन प्लेयर ही फखर है। क्रिकेट को बीसीसीआई उस सतह पे लेके आ गया जहां मुझे दुख हो रहा है, जो तरीकेकार हो रहे हैं, जिस तरह से ये आपस में इनका रवैया है, जो कुछ हो रहा है। हार्दिक पांड्या और वो फखर का वैसे बाय द वे फखर आउट नहीं था। अगर डिवीजन हो गया है, अगर वोट में डिवीजन आ गया है, तो फिर इसका मतलब बेनिफिट आउट जाना चाहिए था उसको। लेकिन मजाल है कुछ मिड विकेट को कैमरा लगा के दिखाते, डिसीजन दिया अंपायर ने जो हैमी वो पूरा स्टंप दिखाते हैं। इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा एंगल? 26 कैमरे लगे हैं, एंगल नहीं मिल रहा। और 2 उसने क्या एंगल्स देखे उसमें दे दिया उसने, जिसमें एक बिल्कुल सामने लग रहा था। शायद थोड़ा मैच बन जाता अगर फखर खेल जाता। जस्ट ओवर एंड ऑल जस्ट लाइक अंपायरिंग का लेवल ही मुझे कोई इतना मजेदार लगा। थर्ड अंपायरिंग का देखा जाए क्लियर लगता है यार, लगा नीचे बॉल पूरा, पाम नीचे नहीं है, हाथ जो पाम है ना वो नीचे नहीं पूरा। अब यहाँ पे लिटरली आई मीन आप एक बॉल का वजन भी होता है, वो आके स्ट्राइक करता है, वो देख लें सामने आपके। अच्छा यूसुफ भाई, ये कैच हुआ फखर जमान का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो आउट नहीं लग रहा, बाकी अच्छा एक और मैं आपसे चीज जानना चाहता हूँ कि अगर आपके बॉडी पे कांटेक्ट बॉल का होता है, अगर आप कैच कर रहे हैं तो पहले कांटेक्ट पे आपके हाथ बंद नहीं हो जाते कि जब आपको लग गया बॉल हाथ में आ गया तो आपके हाथ नेचुरली बंद हो जाएंगे? चाहिए यार, लेकिन अब देखिए नजर तो यही आ रहा था कि वो लगा नीचे। अगर यहाँ एक गलत डिसीजन स्टार्ट ऑफ, बिकॉज जिस तरह फखर ने स्टार्ट किया था, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम फखर एज वेल। एंड बाय द वे थर्ड अंपायर जो है वो रुचिरा ही थे। ये वही अंपायर हैं जो पहले फील्ड अंपायर थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, वो अब थर्ड अंपायर बहुत ज्यादा जो है वसीम अकरम, उन्होंने आईपीएल में भी तो अंपायरिंग करनी है। बहुत ज्यादा जो है वो वसीम अकरम कमेंट्री में भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि कहीं जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं होता, जब तक एक बेनिफिट जो है वो बैट्समैन को जाता है। और वो इतने ज्यादा एंगल्स भी कट नहीं किया उन्होंने, 1-2 मरतबा किया, लेकिन ये तो लगा हुआ था, लगा था बॉल नीचे। हमारा मेन प्लेयर वो शुरू हुआ था, 3 चौके उसने मार दिए हुए थे निकलने, पहले ओवर में पहली बॉल भी निकल गया उसको, वर्ल्ड क्लास बॉलर को, बुमराह को। हाँ, तो आप देखें ना कि ये आउट देना उनके लिए फिर क्या होगा। वहीं जहां पर फखर जमान इस वक्त खतरे की अलामत बन चुका था, वहां उसका एक ऐसा आउट दिया गया जिसपे हर कोई बोल रहा है और साफ दिख रहा है। नसीम भाई, ये जे शाह को खुश करने के लिए अंपायर इतना क्यों जमीन पे गिर गए? इंटरनेशनल क्रिकेट गली कूचे की क्रिकेट से भी छोटी लगने लगी है मुझे, जिसमें हो ये रहा है कि साफ कैमरों के अंदर दिख रहा है कि जी आउट नहीं है, लेकिन अंपायर अपनी उंगली उठाने के लिए खड़ा हुआ है। तो भाई फिर जे शाह को बोलो अपने घर में क्रिकेट कराते रहे ना। ये क्यों इतना ज्यादा बिज गए हमारे इंटरनेशनल अंपायर्स हैं? देखिए, ये रुचेरा पहले 11 में गए, इनका नाम भी बड़ा अजीब सा है और इन्होंने बड़ी अजीब सी हरकत की आज बैठने के बाद। आप जरा मैच ऑफिशियल तो देखें, वही एंडी पाइक्राफ्ट, उन्हीं को मैच रेफरी आपने लगाया। अफगानिस्तान के अहमद शाह पश्तीन को आपने लगाया। आपने मैच में पूरी तो तैयारी करके जाते हैं। एक तो वो ऑलरेडी 14 खिलाड़ियों से 13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, सारे अंपायर मैच ऑफिशियल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी अंपायर्स मैनेजर को और मैच रेफरी को फखर जमान के कैच के ऊपर शिकायत की है। और आज सुबह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से आईसीसी को यह ईमेल की गई है कि फखर जमान का इंडिया के खिलाफ जो कैच था, जो कि संजू सैमसन ने वो कैच पकड़ा हार्दिक पांड्या की गेंद के ऊपर, वो दरअसल इनफ एविडेंस नहीं था उस कैच में बैट्समैन को आउट देने का की तरफ से। और आईसीसी को लिखे गए खत यानी ईमेल के अंदर यह लिखा गया कि अंपायर, टीवी अंपायर ने मुकम्मल तौर पर सबूत नहीं देखे और शवाहिद को मुकम्मल तौर पर देखा नहीं, लेकिन फील्डिंग टीम को वो एडवांटेज दिया गया। फील्डिंग टीम यानी दानिस्ता तौर पर इंडिया को उस कैच में फेवर की गई है। यहां पर गेंद पहले ही बाउंस होके और संजू सैमसन के जो ग्लव्स का जो कपड़ा था उससे पहले ही वो गेंद बाउंस हो जाती है। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया कैसे नॉर्मल तरीके से मैच जीत सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस के अंदर जो फाइनल हुआ था, सूर्या कुमार यादव का पाउंड टच हुआ था डेविड मिलर का जो कैच था, तब भी हार्दिक पांड्या बॉलर थे और अंपायर ने फटाफट की एक आधा एंगल देख के तो उनको आउट दे दिया। और यहां पर भी यही किया गया है। तो ये वही टीवी अंपायर थे जो पहले इंडिया पाकिस्तान का जो पहला राउंड में मैच हुआ तो इसने 4 आउट दिए, जो कि रिव्यू से वो चारों आउट वापस आए और चारों इंडिया के हक में इस भाई साहब ने फैसले दिए थे। चारों वो पाकिस्तान के हक में वो फैसले आए थे, क्योंकि पता नहीं किस चीज का जो है वो इनको है। आप आईसीसी को पाकिस्तान ने शिकायत कर दी और बकायदा एक सीरियस मैटर है। फील्डिंग साइड के हक में बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं जाता है। यहां पर जो डाउट है वो बैट्समैन के हक में जा रहा है और बेनिफिट है वो इंडियन टीम के हक में जा रहा है। मैच रेफरी हो चाहे ऑफिशियल्स हो, पता नहीं आईसीसी को जिस तरीके से अब चलाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से मैच जीतने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक ऐसा सीरियस मैटर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये कर रहे हैं, कल को ये किसी दूसरी टीम के साथ करें।
लेकिन आईसीसी का मतलब यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है। पहले तो शर्म आनी चाहिए उस विकेट कीपर को जो कैच क्लेम कर रहा है, उसको मालूम है कि गेंद बाउंस हो चुका है, लेकिन वो क्योंकि नॉर्मल तरीके से तो जीत उनको कब मिली है, कब हमारे पड़ोसियों ने फेयर प्ले किया है। तो फिर जब आप फेयर प्ले नहीं करेंगे तो फिर आपको रिएक्शन भी